हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करते हो आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जा रही हूँ अपने मायके। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैं बस में बैठ चुकी हूँ। तो मेरे भाई के लग गई थी छोटी वाली की चोट हाथ में, तो उसको देखने जा रही थी। क्योंकि काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा था कि बहन आ जाओ। तो मैं निकल चुकी थी सुबह सुबह ही, तो मैं कुछ खा के नहीं गई थी। तो मैंने वहीं पे ही मैंने डोसा खाया था। ये देख सकते हो। तो यहाँ का डोसा बड़ा फेमस है दोस्तों। कभी कभार मेरा कभी आना होता है तो मैं ज़रूर खा के ज़रूर जाती हूँ। तो अच्छा है। और ये 70 रुपये की 4 पराठे आते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, तो मैं अपने मायके आई थी, घर पे चले गए। तो वहाँ पे थोड़ी चाय वगैरह पी, बैठी उठी। तो फिर हम भाभी का फ़ोन आया था, मेरी मामी की बहू का फ़ोन आया था। कह रही दीदी तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे देखो बाबा जी आ रखे हैं, यहाँ कीर्तन भी हो रहा है। और जो भी जिसके बीमारी है वो भी देखते हैं, आ जाइए। तुम वहाँ क्या करोगे, मेरे घर आ जाओ। तो हम वहीं के सारे जा रहे थे। मम्मी, छोटी वाली बहन, छोटा भाई सब जा रहे थे। तो दोस्तों, हम ऊपर इसलिए देख रहे थे क्योंकि काफ़ी आम लग रहे थे। छोटा वाला भाई ये कह रहा था कि बहन जब आंधी आती है तो बहुत आम टूटते हैं। तो हम देखते दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर में। तो ये देख सकते कितनी भीड़ हुई है। तो दोस्तों, माना हुआ एक डॉक्टर भी है और एक बाबा, मतलब डॉक्टर ही पंडित जी बन गए हैं, बाबा बन गए हैं मतलब। तो बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन भी हुए थे। जो जिसकी तकलीफ़ है उसके बाद उसको भी दिखा रहे थे। तो ये यूट्यूब पे भी डाल रखा है दोस्तों। ये मैंने, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी डाल रखी है इन्होंने। तो मैं भी अपने, जो मेरे को सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का मैं दिखाने गई थी। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी थी और मेरे को एक्सरसाइज वगैरह भी बताई थी कि इस एक्सरसाइज करो। तो मुझे भी काफ़ी आराम पड़ा है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर भी है और बाबा भी हैं। जैसे भी आपको कुछ भी बताना है, कुछ भी दिखाना है तो दिखा सकते हो। तो ये बहुत माने हुए बाबा हैं। तो दोस्तों, वहाँ से लेकर हम बैठे तो कीर्तन सुने। थोड़ा अपने आप को भी दिखाया था कि हाँ भाई मेरे को क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। वो चीज़ को देखने के बाद, फिर उन्होंने देखने के बाद हम वहाँ बैठ गए थे, हमने दिखा दिया था। तो देखने के बाद फिर हम आ गए थे, घर के लिए निकले। तो दोस्तों देखा तो यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ। मैं कह रही क्या हो गया, मेरे तो कान ही बहरे हो गए। कि देखा तो भाई बहुत भीड़ खड़ी थी, बहुत भीड़ में का आवाज़ तो आई है, मतलब मंदिर तक आवाज़ आई थी, इतना बड़ा धमाका था दोस्तों। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे भीड़ हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा कि क्या हो गया क्या हो गया। कि दोस्तों, तारों में आग लगी थी। होटल था और घर में तारों में आग लगी गर्मी की वजह से, और सिलेंडर में तुरंत पकड़ ली। तो भरा हुआ सिलेंडर था दोस्तों, सारा घर जल गया। शुक्र मानो वहाँ पे कोई था नहीं, ना बच्चा ना कोई बड़ा जना, नहीं तो मर जाते। जितने भयानक आग, तो 3-4 गाड़ियाँ रखी थी आग बुझाने वाली। तो मैं काफ़ी दूर खड़ी होकर ये शूट कर रही थी जूम करके। तो मैं बहुत दूर में खड़ी हूँ क्योंकि पुलिस वाले और इतनी भीड़ थी। तो वो नहीं देखने दे रहे थे और ना जान दे रहे थे, क्योंकि देख सकते हो धुआं ही धुआं उठ रहा था। इतनी पुलिस थी, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ थी, 4-4 गाड़ियाँ रखी थी। और इतना जाम हो चुका था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई देख के। धमाका जैसा सुना, ज़िंदगी में पहली बार इतना तेज़ धमाका सुना। बाबा भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे। और शुक्र मानो कोई था नहीं। तो ये बैठे हुए थे मेरे चाचा। तो मैं चाचा से बोल रहे थे, चाचा कह रहे बिजली की वजह से ये हुआ, तार में आग लग गई थी, उसकी वजह से ये सिलेंडर में आग लगी है। शुक्र मानो कोई था नहीं वहाँ पे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो आग तो बुझा दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला ब्लॉग जो आएगा बहुत फ़नी आएगा और बहुत अच्छा आएगा, वो देखना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।